हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरियों में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग कैसे करें, कितनी डोज दें। कोई इस तरह की डिजीज़ हो जाए तो ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन या आपकी बकरी या बकरे या भेड़ को बचा सकती है। अदर एंटीबायोटिक यदि काम नहीं करेंगी, यदि उस तरह की डिजीज़ हो जाए तो। और इसको क्या नुकसान हो सकते हैं, प्रेग्नेंट बकरियों के लिए सेफ है या नहीं, या देने का तरीका क्या है, किस रूट से लगानी चाहिए, क्या इसकी रेट आती है। आज की वीडियो के अंदर आपकी जो भेड़ पालक बकरी पालक है उनको बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि हमने कई वीडियो देख लिया लेकिन हमारे कन्फ्यूज़न बना रहता है, पूरा नॉलेज हमें नहीं मिल पाता। तो आज की वीडियो के अंदर इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा, पूरा नॉलेज मिल जाएगा भेड़ बकरियों में। तो आप कब कैसे इसका प्रयोग करना है और इसको तरीका क्या होता है देने का, वह आज की वीडियो के अंदर बताया जाए। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। देखो, ये चैनल आप भेड़ बकरियों के लिए इसी के लिए खोला गया है ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले। इस चैनल पर नए जुड़े हैं जितने जो भेड़ पालक बकरी पालक, पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन, और इस चैनल पर जितनी वीडियो बनी है उनको साथ शेयर भी करें। देखो, इस चैनल पर आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है ताकि भेड़ पालक बकरी पालक हैं उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान उठाना न पड़े, चाहे टेबलेट हो, इंजेक्शन हो या दवा हो। आज है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। देखो, ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया में काम करती है और उनको किल करने का काम करती है। वैसे ये एंटीबायोटिक एक रामबाण एंटीबायोटिक है, भेड़ बकरियों का एक जीवनदाता एंटीबायोटिक है। यदि हम इसे माने तो सही तरीके से प्रयोग करें तो ये बकरियों को, मरती हुई बकरियों को भी कई इस तरह के रोग होते हैं उनसे ये बचा सकती है। वैसे एंटीबायोटिक का रामबाण है, बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक होती है सही तरीके से उपयोग ले रहे हैं तो। लेकिन यदि आप अपने वेटरनरी से लगाएं तो किस तरह के रोग हो जाएं उस कंडीशन में आप प्रयोग करें। देखो, यदि आपकी बकरियों में सांस से संबंधित यदि रोग हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे हिंदी में बोले तो श्वसन तंत्र से संबंधित कोई भी रोग, सांस लेने में तकलीफ है बकरियों को, मुंह फाड़ करके सांस ले रही है, या सांस से संबंधित रोग में निमोनिया हो गया। निमोनिया में भी क्या करती हैं कि बकरियां घर घर की आवाज़ देती हैं, मुंह फाड़ करके सांस लेती हैं, तो वहाँ पर इस एंटीबायोटिक का एक रामबाण एंटीबायोटिक है। यदि आप अपनी बकरियों को अपने वेटरनरी से लगवा लेंगे तो बकरियों को बचा सकते हैं। बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और उन अपनी बकरियों को बचाते भी हैं। तो इस तरह की डिजीज़ में आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग कराएं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ यदि आपकी बकरियों में नाक से पानी आ रहा है, नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है, बुखार हो गई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी जिन बकरियों का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टूट ही नहीं रहा है, कई इस तरह के इंजेक्शन लगा लिए, तो उस तरह की बीमारी में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। बुखार के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट ये देती है। इसी के साथ यदि आपकी बकरियों में कई तरह की जो बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाए, जिस तरह से मेस्टाइटिस हो गया, बकरियों में थन से संबंधित कोई दिक्कत हो गई, थनैला रोग हो गया, तो आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ यदि आपकी कई इस तरह की जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, जिस प्रकार से एचएस है, गलघोटू, अदर जो डिजीज़ हो जाएं, जैसे बकरियों में चलने में दिक्कत है या वायरल डिजीज़ हो गई, बकरियां लंगड़ा करके चलती हैं, उड़ने बैठने में दिक्कत आ रही है, तो उस तरह के केस के अंदर भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग बकरियों में करवाया जाता है। वैसे इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग लगभग सभी तरह की जो बीमारियां होती हैं, जिस प्रकार से कोई बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ हो जाए उन सभी में आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। जिस प्रकार से एफएमडी हो गई या खुर से संबंधित दिक्कत हो गई, खुरपका मुँह पक्का हो गया, तो उस तरह के रोग के अंदर भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग बकरियों में करवाया जाता है, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आपके पास कोई अदर एंटीबायोटिक है ही नहीं, यदि यही एंटीबायोटिक है, तो आप सभी तरह की जो बीमारियां हैं उनमें आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि ये जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं, गाभिन बकरियां हैं, उनमें यदि आप लगाएंगे तो थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। कई बार अबॉर्शन तो नहीं होता लेकिन दिक्कत कर सकता है। तो आप जो गाभिन बकरियां होती हैं उनमें आप इस इंजेक्शन का प्रयोग ना ही करें, ज़्यादा सेफ रहेगा यदि आप करते हैं तो। एक तो शुरुआती स्टेज में, एक आप लास्ट स्टेज में यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा नुकसान होता है, तो आप इससे बचें। वैसे यदि आपकी नॉन प्रेग्नेंट है, जैसे बकरे हैं या गाभिन नहीं है, उन बकरियों में आप प्रयोग करवाएं, कोई नुकसान नहीं होगा, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इसके नुकसान क्या है?
देखो ये बहुत ज़्यादा जलन करती है, बहुत ही ज़्यादा आपकी बकरियों में जलन करती है, क्योंकि तेली एंटीबायोटिक है। कोई भी तेली एंटीबायोटिक होती है या कोई भी तेली इंजेक्शन होता है, वह जब यदि लगाया जाता है तो क्योंकि ये गाढ़ापन होता है, तो जैसे यदि आप लगाते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा जलन करता है। तो ये जलन ज़्यादा करती है। तो कोई भी जो वेटरनरी है या पशुपालक हैं, ये ध्यान रखें कि ये इंजेक्शन जब भी लगता है तो आपकी भेड़ बकरियां ज़ोर से चिल्लाती हैं, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। लेकिन साइड इफ़ेक्ट भी हैं। यदि इसको सही तरीके से यदि आपने नहीं लगाया, इंट्रामस्कुलर सही नहीं लगाया, या वेन में सही नहीं लगाया, या पुट्ठू में लगा रहे हैं बकरियों में सही नहीं लगाया, तो कई बार बकरियां बहुत ज़्यादा बदमाशी करती हैं। आपने सिरिंज नीडल लगा दी और ज़्यादा बदमाशी कर हिल रही है, उस कंडीशन में यदि ये इंजेक्शन लगाया तो ये इंजेक्शन कई बार पैरालाइसिस की भी शिकायत कर सकता है। जिस अंग में या गर्दन में लग गई तो कई बार देखा कि आपकी बकरियां गर्दन मरोड़ लेती हैं, और ये इंजेक्शन उस समय लग जाए तो गर्दन मरोड़ी रह जाती है, कभी सीधी नहीं होती। यदि आपकी बकरियों को पुट्ठू में लगाया, पीछे लगाया, तो वह पैर काम ही नहीं करता है, सदा के लिए लकवा हो जाता है। तो का इंजेक्शन लगाते समय वेटरनरियन को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। यदि इस इंजेक्शन का प्रयोग इंट्रावेनस, यदि वेन में लेते हैं डायरेक्ट, या किसी फ्लूइड में मिला करके इस इंजेक्शन का उपयोग लगते हैं, तो बहुत ही अच्छा रामबाण इंजेक्शन है। तो वेन में यदि आप इंजेक्शन लगाएं तो सबसे अच्छा बेनिफिट है, ज़्यादा जलन भी नहीं करेगा, रिजल्ट भी बकरियों में ज़्यादा देगा। और वैसे यदि आप पुट्ठों में वैसे गर्दन में लगा रहे हैं तो सावधानी रखें, उस समय इंजेक्शन लगाते समय आपकी बकरियां ज़्यादा हिलनी डुलनी नहीं चाहिए, ज़्यादा बदमाशी नहीं करनी चाहिए, और तरीका आपको आना चाहिए। उस तरीके से यदि आप लगाएंगे तो बकरियाँ ज़्यादा सेफ रहेंगी। अब इसकी डोज क्या होती है? डोज इसकी होती है 10 से 20 mg पर kg बॉडी वेट। इस तरह से जो ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आती है, इसमें पर ml में 50 mg आता है। तो ये बकरियों में जिस प्रकार से यदि आपकी बकरियों का बॉडी वेट 5 kg है तो 1 ml, यानी 1 ml पर 5 kg बॉडी वेट। 5 kg के बच्चे हैं तो उसमें 1 ml, 10 kg का है तो 2 ml, 30 kg का है तो 5 से 6 ml, 50 kg का है तो 10 ml तक भी इस इंजेक्शन का प्रयोग इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दोनों रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। ये इंजेक्शन कितने दिन लगा सकते हैं? लगातार 2-3 दिन लगाया जाता है। ये नॉर्मल इंजेक्शन है। यदि लॉन्ग एक्टिव इंजेक्शन आता है उसके बारे में आपको आने वाले समय बताऊंगा कि उसकी डोज क्या होती है और कैसे लगाना चाहिए। यदि आप जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से यदि आप अपनी बकरियों, वैसे दूध देने वाली बकरियों में लगा रहे हैं तो 1 से 2 दिन दूध कम कर देता है, लेकिन दूध पहले की तरह हो जाता है। वैसे ये इंजेक्शन आप अपनी बकरियों में बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं जो मैंने बताया कि यदि आपको सही लगाना नहीं आता है तो नुकसान कर सकता है। तरीके से यदि आपने लगाया तो ये आपकी बकरियों को बचा भी सकता है। रही बात इसकी MRP की, तो जो 100 ml की जो वाइल आती है ये 80-90 रुपये के लगभग आपको मिल जाती है, बहुत ज़्यादा महंगी आती नहीं है। सस्ता इंजेक्शन है, रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। लगाएंगे सही तरीके से तो बकरियों को बचा सकता है, अन्यथा नुकसान भी कर सकता है, जो मैंने बताया कि यदि कई बार तो बहुत इस तरह की जो नए वेटरनरियन हैं वह तो लगभग इस इंजेक्शन का प्रयोग करते ही नहीं है, डर के मारे कि बकरियां चिल्लाती हैं। कई बार उनसे इस तरह के केस हो जाते हैं कि बकरियां में जो इंजेक्शन लगाया है उसकी वजह से उसके शरीर के अंग हैं वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो ये इंजेक्शन लगाते समय सावधानी बरतें। और ये इंजेक्शन यदि आप नई नीडल से यदि आप प्रयोग करवाएंगे तो ये इंजेक्शन इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। पुरानी नीडल का यदि प्रयोग करते हैं ज़्यादातर वेटरनरी, उससे इंजेक्शन से बकरियों में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक, बकरी पालक है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसी मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।